Assalamu alaikum. Today we will discuss new unit number 5, physical and chemical changes of matter. मैटर में दो किस्म के चेंजेस आते हैं, फिज़िकल जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चेंज नहीं होते, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें केमिकल चेंजेस जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चेंज होते हैं। इससे पहले हमने मैटर और 3 स्टेट्स यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ा है। मैटर एंड पार्टिकल्स। मैटर इज़ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है हम उसे मैटर कहते हैं। और ये किस चीज़ से बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा है, यानी कि सेल मिल के क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह एटम जो है वो मिल के मैटर बनाते हैं। अब एटम ख़ुद किस चीज़ से बना होता है? अब मैटर जो है मेजर पार्टिकल से बना होता है, जो कि दो जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस में कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस क्या होता है? जो सेंट्रल पोर्शन होता है एटम का, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसमें प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन आता है, ठीक है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। आउटसाइड द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के बाहर क्या जो पार्टिकल होते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ये अराउंड द न्यूक्लियस सर्कल में होते हैं, घूमते रहते हैं। ये क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल है। देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल दिया है। अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल क्या होता है? इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more एटम जॉइन टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा, यानी दो कम से कम चाहिए, या दो से ज़्यादा जब एटम आपस में मिलते हैं, जॉइन होते हैं। जॉइन कैसे होते हैं? थ्रू बॉन्डिंग। ये जब इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, वाटर का आपने सुना होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं? H2O। H2O क्यों कहते हैं? बुनियादी वजह यह है कि इसमें 2 हाइड्रोजन H2 और 1 ऑक्सीजन मिल के वाटर बनाते हैं। इस वजह से, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनता है, इस वजह से H2O कहते हैं। कंपेयरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसकी हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि गैस क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड में क्या फ़र्क आता है। बाज़ गैसियस फॉर्म में होते हैं, बाज़ लिक्विड सॉलिड फॉर्म में क्यों होते हैं। इनके दरमियान जो पार्टिकल जिससे ये बने होते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये डिसाइड करता है कि ये जो पार्टिकल है ये कौन से स्टेट में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, या फिर गैस में रहेगा। इन अ सॉलिड एटम्स आर पैक्ड टुगेदर टाइटली। एटम आपस में एक दूसरे के बहुत करीब जुड़े होते हैं, यानी इनके दरमियान फासला ना होने के बराबर होता है। यानी चेयर जो है, बुक, ये सारी चीज़ें सॉलिड फॉर्म में होते हैं। द एटम वाइब्रेट अपनी जगह ये ऐसे मूवमेंट करते हैं, लेकिन फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, बट कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर। सॉलिड है अ डिफिनेट शेप। इसकी वजह से चूंकि इनके मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं अपनी एक ही पोजीशन पर, दूसरी जगह नहीं जा सकते, इस वजह से इनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड की निस्बत एक दूसरे से थोड़ा फासले पर होते हैं, यानी सॉलिड में बहुत ही क्लोज होते हैं, लिक्विड में इतने क्लोज नहीं होते, थोड़ा सा फासला होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। The atom move and can easily move or slide past one another, यानी एक दूसरे के ऊपर हरकत कर सकते हैं। यानी लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी ये फ्लो करते हैं, इनका अपना शेप नहीं होता। वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप नहीं होता। शेप ना होने की वजह से आप जिस शेप में इसको डाल देते हैं तो ये वही शेप जो है इख्तियार कर लेता है। जो गैस में मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बहुत ही फासले पर होते हैं, यानी इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ना होने के बराबर होता है और ये फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि राइट अ नोट ऑन एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये एक साइंसदान है, बॉर्न इन जर्मनी में पैदा हुआ है, थेवरेटिकल फिजिस्ट
यानी ये चूँकि फिज़िक्स की स्टडी करता था, इस वजह से इसको फिज़िस्ट कहते हैं। और उसने एक फ़िज़िक्स में एक इक्वेशन दिया है जिसको हम कहते हैं E इज़ इक्वल टू mc², यानी कि एनर्जी को हम कैसे मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में उसने ये दिया था, ही इज़ नोन फॉर डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी which tried to explain how everything in the universe works, यानी कि दुनिया में जो कुछ भी है ये कैसे काम करता है। सन देखें, मून देखें, ज़मीन की रोटेशन देखें, तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये उसने एक्सप्लेन किया था। ही आल्सो वर्क्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिटरमाइन वेदर द मैटर इज इन इट्स सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और इट्स गैसियस फॉर्म, कि एक मैटर मौजूद है आपके पास लेकिन वो कौन से फॉर्म में रहेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर। अगर क्लोजेस्ट है, जिस तरह सॉलिड में था, क्लोजेस्ट है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा। लेकिन अगर लिटिल बिट फासले पर है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ी सी मूवमेंट तो कर सकते हैं, तो लिक्विड। लेकिन अगर इनके दरमियान फ्री मूवमेंट पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो फिर ये गैसियस फॉर्म में रहेगा। साइंटिस्ट बिलीव ऑल एटम्स वर क्रिएटेड एट द सेम इंस्टेंट व्हेन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, यानी जितने भी एटम्स है साइंसदानों ने चूँकि टाइम टू टाइम इसको डिस्कवर किया है, लेकिन ये यूनिवर्स के क्रिएशन के साथ ही सारे पैदा किए गए हैं। फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, व्हेन मैटर चेंज स्टेट, यानी अगर सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, ठीक है, या लिक्विड फॉर्म में है गैसियस फॉर्म में, या गैसियस से कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, यानी स्टेट चेंज हो जाता है, लेकिन न्यू सब्सटेंसेस इसमें कुछ नहीं बनते। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिज़िकल चेंजेस। ये टेम्परेरी होते हैं, और जब टेम्परेरी होते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में भी आसानी से लेके आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसा करें कि एल्यूमिनियम लें और कट पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, द मटेरियल रिमेन द सेम। अब एल्यूमिनियम ले या पेपर लें, उसको कट करके उसके छोटे छोटे हिस्से बना लें, ठीक है, पार्ट्स में तो वो छोटे हो गए, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ है वो कभी चेंज नहीं होते इस तरह से। अनदर वे टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज़ थ्रू हीट। थ्रू हीट कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ क्या होता है, आइस जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अब अगर आप इसको हीट देते हैं तो ये वाटर में आ जाएगा। अब ये वाटर को मज़ीद हीट देते हैं तो ये वेपर फॉर्म में आ जाएगा। यानी यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में था, फिर लिक्विड में आ गया, और फिर जो है गैसियस फॉर्म में आ गया। लेकिन ये कोई केमिकल चेंजेस नहीं है। ये यहाँ पर भी किस चीज़ से बना था, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर, यानी कि अगर आप हीट देते हैं मैटर को तो उस पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। उसमें हमारे पास आता है मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, एवापोरेशन। हीटिंग और कूलिंग मैटर डज नॉट ऑलवेज चेंज इट्स स्टेट। ये लाजमी नहीं है कि हर टाइम आप उसको हीट देंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगा आसानी के साथ। सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या गैस लिक्विड में या लिक्विड सॉलिड में, ऐसे आसानी से नहीं होता। एडिंग और टेकिंग अवे जस्ट अ लिटिल हीट may do nothing more than change the temperature of the substance, यानी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा लेकिन स्टेट इतनी जल्दी से चेंज नहीं होता। एडिंग और टेकिंग अवे अ लॉट ऑफ हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आइस है, ठीक है, अब आइस जो है लेट सपोज ये आपके पास मौजूद है कितने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब अगर आप इसको इतना टेम्परेचर देते हैं कि इसका टेम्परेचर हो जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाके ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। थोड़ा सा अगर आप हीट देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास पानी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास पानी है, थोड़ा सा हीट देते हैं तो 15 हो जाएगा। स्टेट इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज मैटर फ्राम वन फॉर्म टू अनदर, यस, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। द ईजीएस्ट वे टू डू दिस इज़ बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर।
आइस जो है सॉलिड है, लेकिन अगर आप उसको हीट देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, वाटर जो है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। हम जानते हैं कि अगर जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के बहुत ही करीब है तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर आप इसको हीट देते हैं, हीट से क्या होता है, इसके मालिक्यूल के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है और ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको हम लिक्विड कहते हैं। मज़ीद हीट देते हैं तो ये एक दूसरे से और दूर हो जाएंगे, जिससे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, मेल्टिंग क्या होता है, चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड फॉर्म। अगर आप आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर फॉर्म में तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये मेल्ट हो गया, और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे ये चेंज हो जाता है, उस पॉइंट या टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये कब होता है, जब आप उसको हीट देते हैं। अब हीट से इसमें कौन से ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, वो ऐसे आ जाते हैं कि चूँकि जो सॉलिड होता है इसमें लिटिल एनर्जी की ज़रूरत होती है, इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही फिक्स होते हैं, उनको मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो लिक्विड है इसमें मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होने के वजह से ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो अब इनकी मूवमेंट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हीट की। अब हीट क्या है, एक्चुअली इट्स एनर्जी। यू नीड टू गिव द पार्टिकल इन अ सॉलिड मोर एनर्जी, एंड हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। सो अगर आप इसको एनर्जी या हीट देते हैं तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डिफरेंट होता है, यानी दिस टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉर ऑल मटेरियल। अगर आप वाटर लेते हैं तो उसके लिए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि आइस से कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। लेकिन अगर आप सोना यानी गोल्ड लेते हैं तो ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। यानी अगर आप आइस लेते हैं हाथ में पकड़ के तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसी रबिंग कर रहे हैं गोल्ड की तो वो कभी ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा। हीटिंग सॉलिड मैटर गिव पार्टिकल एनर्जी। जब आप इसको हीट करते हैं तो जो पार्टिकल होते हैं उसको एनर्जी मिल जाती है। वंस द टेम्परेचर रीच द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल, द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू मूव फॉर इनफ अवे फ्रॉम ईच अदर फॉर द सॉलिड टू चेंज इनटू अ लिक्विड। इवन गोल्ड, हमने पहले भी पढ़ा कि देखो जो सॉलिड होते हैं इनके मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, मूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर आप इनको हीट देते हैं और ये लिटिल बिट डिस्टेंस पे आ जाते हैं, इनके दरमियान फासला आ जाता है, अब इनको मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जब आप देते हैं, चाहे वो सोना क्यों ना हो, तो फिर वो भी मेल्ट होना जो है शुरू हो जाता है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने कैंडल को देखा होगा कि इसका जो वैक्स होता है, यहाँ पर ये वाला जो वैक्स होता है, जब ये आप लगा देते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो ये तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट इज़ तो ये ऐसे मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको बुझा देते हैं तो टेम्परेचर जो है दोबारा से लो आ जाता है। पार्टिकल लॉस इनफ एनर्जी टू कम क्लोजर टू ईच अदर एंड टर्न लिक्विड बैक इनटू सॉलिड। जब दोबारा इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत थी अब नहीं मिल रही, तो दोबारा जो है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि चॉकलेट को मेल्ट करना है। वैसे तो चॉकलेट खाने के लिए होता है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो पेपर प्लेट्स जो है ये वाइट चॉकलेट होना चाहिए, मिल्क चॉकलेट होना चाहिए, डार्क चॉकलेट तो आपने खाना नहीं है फ़िलहाल। पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है कि आप सनी पोजीशन पे इसको रखें। सनी पोजीशन मींस कि आप सन के जिस सन जो है डायरेक्टली इस पे हो, तो आप नोट कर लें कि जो वाइट चॉकलेट है, जो मिल्क चॉकलेट है, या जो डार्क चॉकलेट है, उनके आप टाइम नोट कर लें कि कितने टाइम में मेल्ट होता है। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो टाइम का जो डिफरेंस है कि कितने टाइम में हो रहा है, वो नोट कर लें। और फिर जो है आप ऐसा कर लें कि यही एक्सपेरिमेंट क्लासरूम के अंदर कर लें, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से कम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कर लें। और नोट कर ले कि बाहर जब आपने सन में रखा था क्विक होता है, या अंदर जब आप क्लासरूम में रखते हैं रूम टेम्परेचर पे रखते हैं।
और फिर आप ऐसा कर लें कि यही एक्सपेरिमेंट आपने तीसरी बार करना है, हीटर के करीब उसको रखें और फिर यहाँ पे आपसे पूछ रही है 6 में, डज इट टेक्स एज लॉन्ग और लेसर टाइम फॉर द मेल्टेड चॉकलेट टू रीसोलिडिफाई, यानी दोबारा आपने सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप क्या करें, डज चेंजिंग द लोकेशन हैव एनी इफेक्ट। अब आप उसका लोकेशन चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्रिज में रखते हैं या किसी दूसरी ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो इफ़ेक्ट लाजमी बात है कि इस पे इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट वन इज़ बॉयलिंग। बॉयलिंग क्या होता है कि जब आप लिक्विड, इससे पहले हमने सॉलिड लिया था उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया तो उसे हम मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन जब आप लिक्विड लेते हैं और उसको हीट देते हैं, और जब आप हीट देते हैं, हीट मीन्स कि एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देने के बाद ये मालिक्यूल जो है ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस हैपन बिकॉज व्हेन हीट इज अप्लाइड टू द लिक्विड काजिंग इट टू बॉयल, इट प्रोवाइड एनर्जी द पार्टिकल टू मूव फर्दर अवे फ्राम ईच अदर। अब इनके दरमियान जो सॉलिड की निस्बत तो लिक्विड में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, अब लिक्विड लेते हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस इतना हो जाता है। लेकिन अगर आप मज़ीद हीट देते हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। यानी हाई मूवमेंट के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लो मूवमेंट के लिए लो टेम्परेचर। यानी लो टेम्परेचर पे आपके पास लिक्विड में रहेगा, हाई टेम्परेचर पे हाई मूवमेंट यानी दरमियान में जो डिस्टेंस आता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो ये गैसियस फॉर्म में। अब जब लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन इज़ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो है ये कैसे चेंज होता है, जब आप लिक्विड को कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड में, यानी फ्रिज में पानी रख के उससे आइस जो बनाते हैं, दैट इज़ एक्चुअली फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये कैसे होता है, इसमें आपने लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हैं तो एनर्जी आपने लेनी है, क्योंकि मालिक्यूल ने एक दूसरे के करीब आना है, उसके मूवमेंट कम करनी है। सो इट इज़ अपोजिट ऑफ मेल्टिंग। लाजमी बात है कि व्हेन लिक्विड इज़ फ्रोजन द पार्टिकल स्टॉप मूविंग। जब ये एनर्जी कम हो जाती है तो ये मूवमेंट जो है स्टॉप कर देते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो हम उसे सॉलिड कहते हैं। हर लिक्विड का जो है अलग से एक टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ये वही टेम्परेचर होता है जो लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले पढ़ा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो यही वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोबारा जो है ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है सेम टेम्परेचर है। इसमें फ़र्क क्या है कि सेंटीग्रेड, सेंटी मीन्स 100, यानी कि 100 आप टेम्परेचर को डिवाइड करते हैं उसके कितने, उसमें 100 में, तो उसको सेंटीग्रेड कहते हैं। लेकिन फ़ारेनहाइट में जो है 180 डिग्री होते हैं, तो फ़ारेनहाइट में ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है और जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, कंडेंस होते हैं। ये कैसे होता है, जब गैस इज़ कूल्ड, यानी जो लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि जो बादल आते हैं, दिस हैपन बिकॉज द पार्टिकल इन द गैस लॉस एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग क्लोजर टुगेदर। फॉर एग्जांपल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वाटर एवापोरेट होता है, ठीक है। ये वाटर जब एवापोरेट होता है तो जब ये वाटर किसी ऐसी जगह पर गुजरते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ये अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं और ये मूविंग क्लोजर टुगेदर यानी गैसियस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। इस तरह से ये रेन का साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि क्लाउड्स वगैरह जो सर्द इलाके में से गुजरते हैं तो वहाँ पर कंडेंसेशन की वजह से बारिश हो जाती है। या आप ऐसा करें कि एक गिलास में पानी लें, उसको रूम में रखें और ये चूँकि ठंडा पानी होता है, आइस इसमें डालें, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल ऐसे करीब आ जाते हैं। जब इसके साथ टकराते हैं तो टकराने से ये मॉलिक्यूल जो गैसियस फॉर्म में मौजूद थे वो लिक्विड फॉर्म में ऐसे ग्लास के बाहर से, तो बाज़ लोग सोचते हैं कि ग्लास के अंदर से पानी बाहर निकल आया है, ये एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। यहाँ पर जो गैसियस मॉलिक्यूल वाटर के जो
रूम में होते हैं यहाँ पर कंडेंस हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। एवापोरेशन ये भी एक प्रोसेस है लिक्विड इनटू अ गैस। अब आप कहेंगे कैसे, पहले हमने पढ़ा कि ये तो बॉइलिंग होता है जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में। बिल्कुल ऐसा ही आपने सही सोचा है, लेकिन एवापोरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम बॉइलिंग। वो कैसे कि जो बॉइलिंग होता है उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। लेट सपोज हम लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, यानी इनके मालिक्यूल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर आप देखें सुबह जब आप उठते हैं, ये जो प्लांट होते हैं उनके लीफ पे आपको थोड़ा सा वाटर ड्रॉप्स मिलते हैं। थोड़े टाइम बाद यानी जब टेम्परेचर 10, 15 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाते हैं तो ये एवापोरेट हो जाते हैं। अब इसका जो टेम्परेचर होता है वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। ये जो समंदर है इसका जो टेम्परेचर होता है वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, लेकिन वाटर के मालिक्यूल से एवापोरेट होते हैं। यानी एनी टेम्परेचर पे जो मालिक्यूल एस्केप हो जाते हैं और गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं तो उसको हम एवापोरेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं या उससे ज़्यादा के टेम्परेचर पे आते हैं तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, नॉट एवापोरेशन। अब टेम्परेचर का इसके साथ इफेक्ट है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतने ही ज़्यादा वाटर के मालिक्यूल जो है वो एवापोरेट होंगे, लीफ से भी, सीज से भी या बाकी वाटर से भी, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी जल्दी जो है वाटर के मालिक्यूल एस्केप हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि अगर गंदा पानी है कहीं पे तो ये भी एवापोरेट होता है। जब हॉटर एयर यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हवा का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो एवापोरेशन जो है वो जल्दी हो जाता है। मिक्सचर एंड सॉल्यूशन के अगर आप सॉलिड लेते हैं और उसको डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड में, यानी आप चीनी लेते हैं या साल्ट लेते हैं, वाटर में डाल देते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। अब ये फिज़िकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि हम इसको टेम्परेरी चेंज कह सकते हैं या हम इसको रिवर्स भी ले आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीनी जो आपने पानी में मिलाया है और या जो ग्लूकोज यानी शुगर आपने मिलाया है, इसको अगर आप हीट करते हैं तो हीट पे ये वाटर जो है ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास चीनी या जो आपने साल्ट डाला हुआ है वो दोबारा आपको उसी पोजीशन में मिल जाएगा। सो ये फिज़िकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। अब मिक्सचर क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल। जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल को आप मिक्स करते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सैंड लेते हैं यानी रेत या साल्ट लेते हैं, उसको क्या करते हैं मिक्स करते हैं तो इससे आपको मिक्सचर मिल जाता है। आप इसको सेपरेट अलग भी कर सकते हैं दोनों को। सोल्यूशन और टाइप ऑफ मिक्सचर, तो जो सोल्यूशन है ये मिक्सचर का एक टाइप है। मिक्सचर जो है उसमें एक लिक्विड होता है और दूसरा जो है सॉलिड होता है। सोल्यूशन जो है ये भी एक किस्म का मिक्सचर है। जब आप सॉलिड लेते हैं, डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड में, चीनी लेते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, दे डू नॉट सेपरेट फ्राम ईच अदर इफ़ दे आर लेफ्ट टू स्टैंड। अगर आप उसको ऐसे ही रहने देते हैं तो उसमें चीनी ऐसे वापस आसानी से आपको नहीं मिलता, उसको एवापोरेट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक चम्मच में शुगर लेते हैं और वाटर में डाल देते हैं तो शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, शुगर विल रिमेन डिज़ोल्व इन द वाटर। इसमें फिर 2 किस्म के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आ जाता है और दूसरा डाइल्यूट सोल्यूशन आ जाता है। अगर आप चीनी का मकदार ज़्यादा कर देते हैं तो ये कंसनट्रेटेड और स्ट्रांग सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आप उसमें चीनी का मकदार कम कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक में आप डालते हैं 1 चम्मच और दूसरा इतने ही पानी में आप डाल देते हैं 3 चम्मच, ठीक है, तो कौन सा कंसनट्रेटेड होगा? लाजमी बात है ये वाला कंसनट्रेटेड होगा, ये वाला डाइल्यूट होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि एक इसमें डाल देते हैं, दूसरा इतना ही वाटर आप लेते हैं उसमें 0.5 डाल देते हैं, तो फिर ये वाला कंसनट्रेटेड होगा। डिपेंड कर रहा है कि आपका जो कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा होता है वो कंसनट्रेटेड और जिसमें कम होता है उसे डाइल्यूट कहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि स्पीड अप करना चाहते हैं यानी जल्दी से करना चाहते हैं इस प्रोसेस को, तो आप इसकी स्टीयरिंग करते हैं या फिर जो मालिक्यूल जो मटेरियल अपने लिए होते हैं उसको स्मॉलर पीसेस में आपने करके उसको डिज़ोल्व करते हैं।
एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि आप हॉट वाटर लें, कोल्ड वाटर लें, ग्लास लें, स्टीयरिंग स्पून लें। साल्ट आपने दो किस्म की लेनी है, एक कि जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो और फाइन यानी पाउडर फॉर्म में, और शुगर भी ऐसे ही आपने थोड़ा साइज़ वाला और दूसरा पाउडर वाला लेना है। तो अभी आपने क्या करना है कि 2 ग्लास लें, एक में कोल्ड वाटर लें और दूसरे में हॉट वाटर लें। अब स्टीयरिंग स्पून से आपने उसकी स्टीयरिंग करनी है, सेम अमाउंट ऑफ शुगर इसमें और इसमें दोनों में डालना है। तो फिर आपने देखना है कि जो कोल्ड वाटर है उसमें जल्दी डिज़ाल्व होता है या जो हॉट वाटर है उसमें जल्दी डिज़ाल्व होता है। फिर आपने ये देखना है कि जो साल्ट यानी जो ग्रेटर साइज़ वाला था वो जल्दी डिज़ाल्व होता है, या जो फाइन यानी पाउडर फॉर्म में जो आप शुगर या साल्ट लेते हैं वो जल्दी डिज़ाल्व होता है। तो फिर ये आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट वन इज़ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं, रिवर्स नहीं आते। फॉर एग्जांपल इससे पहले हमने पढ़ा कि वैक्स को हीट देते हैं, हीट कम कर देते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर आप एग लेते हैं, ठीक है, तो एग को अगर आप हीट देते हैं तो ये परमानेंटली चेंज हो जाता है। इसकी केमिकल चेंज जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो चेंज हो जाता है। इसको अगर आप कूल भी कर लें वापस तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि केमिकल चेंजेस। इसी तरह अगर आप फ्रीज़ केक बैटर लेते हैं और इसको क्या करते हैं केक में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उसका केक बना लेते हैं, तो इस केक को दोबारा अपने पोजीशन में आप नहीं ले आ सकते। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। केमिकल चेंजेस और ये है कि अगर आप वुड लेते हैं उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, या रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो जिंक लग जाता है, ये ऐसे चेंजेस है कि आप इसको दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे नहीं ले आ सकते। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। तो जो बॉइलिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, ये कटिंग अप मटेरियल यानी आप किसी मटेरियल को कट कर देते हैं, ये सारे फिज़िकल चेंजेस है। इसको हम दोबारा वापस ले आ सकते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे या प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केमिकल चेंजेस जैसे बर्निंग हो गया, रस्टिंग हो गया, देखिए यहाँ पर जो रस्टिंग है एंड कुकिंग रिजल्ट इन चेंज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल चेंज हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल चेंज होने का मतलब ये है कि इसमें न्यू कंपाउंड या नया कुछ बनता है जो पहले से प्रॉपर्टीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम मिलाते हैं किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग गैसेस है, जब इनको आपस में हम मिलाते हैं तो इससे बन जाता है H2O वाटर। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये हाइड्रोजन है, यानी ये वाटर है, न्यू कंपाउंड आपके पास बन जाता है। तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। बाज़ केमिकल चेंजेस हम वापस ले आ सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसे कि अगर आप दूसरा कोई केमिकल रिएक्शन, वो भी ऐसे कि केमिकल रिएक्शन करके। फिज़िकल और केमिकल चेंजेस में कंपैरिजन आपने करना है। न्यू सब्सटेंस जो है वो नहीं बनते और केमिकल चेंजेस में बन जाते हैं। वाटर का मैंने अभी बताया। ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज जैसे आइस लें, जो लिक्विड वाटर है वो लें, और गैसियस जो वेपर्स होते हैं वो लें। ब्रिंग अबाउट अ चेंज बोथ इन द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, दोनों में चेंज आ जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो कि फिज़िकली ये गैस था, लेकिन जब आप इसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये लिक्विड होता है, यानी दोनों में चेंजेस आ जाते हैं। टीयरिंग ऑफ पेपर्स, कट कर देते हैं, वुड लेते हैं उसको कट कर देते हैं, शुगर या साल्ट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। एवापोरेशन यानी जो वाटर एवापोरेट होते हैं, मेल्टिंग, ये सारे क्या है, ये फिज़िकल चेंजेस हैं, वापस लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉइलिंग ऑफ एग करते हैं, उसका जो उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कुकिंग ऑफ फूड यानी बेकिंग ऑफ ब्रेड, ये सारे केमिकल चेंजेस है।